फड्डा हो गया, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। और हमारा तो कानून है दोस्तों कि क्या, फड्डे के टाइम सिर्फ लेने हैं चीज़ें। फड्डा क्या हुआ है? फड्डा इंजमामुल हक और सलीम मलिक की हर्षदीप सिंह की बॉलिंग को लेकर रिवर्स स्विंग के ऊपर बात, बॉल टेम्परिंग के ऊपर बात, ठीक है, एक टेक्निकल पॉइंट रेज करने की बात। वो टेक्निकल पॉइंट आगे चलकर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मामला गर्म हुआ, इंडियन फैंस को बात बहुत बुरी लगी, लैदा शुरू हो गई, लड़ाई मार कुटाई। अब ये बात रोहित शर्मा तक तो पहुंचनी थी, कोई और ना पहुंचाता, मीडिया का कोई ना कोई बंदा रोहित से सवाल करता, रोहित से सवाल हुआ, रोहित ने जवाब दिया, रोहित के जवाब के ऊपर एक और जिसे कहते हैं आग भड़की, और अब रोहित के जवाब के ऊपर इंजमामुल हक ने दोबारा से प्लस्तर कर दिया। अब इंजमाम भाई ने क्या कहा है, लो जी, इंजी भाई ये कहते हैं रोहित शर्मा के बयान के ऊपर, यहाँ तक की स्टोरी तो आई रियली होप कि आपको पता है कि रोहित ने क्या जवाब दिया था एंड ऑल दैट, वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो बेशक आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि शॉर्ट बताऊं क्रक्स ना, यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग ईजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि भाई ये जो तुम कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई एग्जैक्ट वन लाइनर में समझ आएगी नहीं। हाँ, ये इंजी का ना बेसिकली क्रक्स ये था कि हमने रिवर्स स्विंग ईजाद किया, आप हमें बता रहे हो कि भाई किन कंडीशंस में होती है, क्या फलाना टिमकाना, और प्लस दिमाग खोलने वाली बात के ऊपर भी इंजी ने कहा कि भाई हमारे दिमाग खुले हुए हैं। प्लस इंजी ने ये कहा कि मैंने रोहित को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने किसी और को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने बात की है अंपायर्स को कि वो अपना जो है ना ज़रा नज़रें शज़रें खुली रखें, मतलब ध्यान शान देते रहें एंड ऑल दैट, और वो क्या उसको कहते हैं, दिमाग उनके खुले रखें। तो इंजी ने बेसिकली रोहित को ये जवाब दिया कि आपसे तो बात ही नहीं की, तो भैया आप किधर। अब इंजी की ना ये दो चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़, मेरा इसके ऊपर वर्डिक्ट क्या है, मेरा इसके ऊपर वर्डिक्ट ये है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं हाइप पे जानी ही नहीं चाहिए थी, कि इसका फड्डा बनना नहीं चाहिए था। अब बन गया तो अब तो कुछ नहीं कर सकते भैया, अब तो हो गया जो होना था। इंजी की कुछ बातों में सदाकत है। अब आप कहोगे कि इंजी की बातों में सदाकत क्या है। पहली चीज़, इंजी की बात में ये सदाकत, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है कि रिवर्स स्विंग वो हर दुनिया जानती है, वो पाकिस्तान के बॉलर्स ने ईजाद की थी, सरफराज अहमद ने सबसे पहले की थी। सरफराज, क्या नाम था उनका, सरफराज नवाज़, सरफराज अहमद कह गया हूँ, सरफराज नवाज़, उन्होंने ईजाद की थी। उन्होंने जनाब सरफराज से इमरान खान ने सीखी, सरफराज से इमरान खान, इमरान खान से वसीम बकार, और फिर ये लेगेसी चली आगे। फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक सब ने सीखी। अब वसीम अकरम ने भी इस पे कहा था ना कि जब हम करते थे तो वो फिर इलीगल और वो सारा कुछ था, फिर जब दुनिया ने करनी शुरू कर दी वो आर्ट बन गई एंड ऑल दैट स्टफ। फिर उसके बाद आपको पता है, चूँकि लिमिटेड ओवर्स में तो आपको वो टाइम ही नहीं होता ना कि आप इतना गेंद बनाएं एंड ऑल दैट, तो वो पता चल गया कि लिमिटेड ओवर्स में ये 2 नंबरी की जाती है, गेंद की शेप बनाने के लिए, गेंद को रिवर्स स्विंग के लिए तैयार करने के लिए। टेस्ट मैचेस में सम ऑफ दी अदर आपके पास टाइम शाइम होता है, गेंद 80-90 ओवर्स फलाना टिमकाना, यू नो, तो वो उसमें थोड़ा सा बन जाता है चांस। टेस्ट क्रिकेट में ये लिमिटेड ओवर्स में थोड़ा मुश्किल होता है। लिमिटेड ओवर्स में ना गेंद रिवर्स का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गेंद के साथ हुआ है। अब जैसे अब ये कुछ ना कुछ क्या हुआ है, अब आते हैं उस टेक्निकल बात पे जो इंजी और सलीम मलिक ने की थी, कि जो थोड़ी सी लॉजिकल भी लग रही थी, और वो ये थी कि ये बेसिकली अर्शदीप का जो बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, ठीक। अब उस मैच में अगर आप जाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार धाड़ काफ़ी हुई थी, छक्के चौके ठीक ठाक लगे थे। तो इंजी और सलीम मलिक का ख्याल ये था कि ये बॉल मल्टीपल टाइम्स शायद पक्की जगह पर कहीं जाकर लगी है, 2-3 दफ़ा शायद एक ही साइड के ऊपर लग गई है, तो वो जिसे कहते हैं वो थोड़ी सी रफ हो गई, दूसरी साइड थोड़ी शाइनी रही, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट में बॉल कितना ही पुराना हो जाता है 20 ओवर की इनिंग्स में। तो उससे फिर इंजी और सलीम मलिक का एक जिसे कहते हैं ना, उन्होंने इम्प्लाई ये करने की कोशिश की थी कि ये जो अर्शदीप का रिवर्सिंग हुआ है उसमें ये चीज़ हो सकती है, या ये चीज़ हो सकती है, या फिर वो दूसरा वो जो उन्होंने बात की कि यार इसमें टेम्परिंग का एलिमेंट या ये भी हो सकता है। अच्छा, टेम्परिंग का एलिमेंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। टेम्परिंग बहुत मुश्किल है। टेम्परिंग इस वजह से मुश्किल है कि कैमरे बहुत लगे होते हैं भाई, बहुत आंखें होती हैं, बहुत ऑलमोस्ट समझो इनविजिबल टाइप का चांस है यार कि आप गेंद के साथ कुछ कर रहे हैं और कोई कैमरा आपको पकड़ ना ले। ये ताज़ा मिसाल आपके सामने है साउथ अफ्रीका के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, कैसे पकड़े गए थे,
कैसे पकड़े गए थे, मतलब आपके सामने है, 3 प्लेयर, उनकी छुट्टी हो गई थी, तो आप कैमरे की आंख से नहीं बच सकते। मुझे क्या लगता है कि वो अपनी उसी कन्वर्सेशन में, वो पहली वाली कन्वर्सेशन में सलीम मलिक और इंजमामुल हक ने जो पक्की जगह के ऊपर मल्टीपल टाइम्स लगने वाली बात की थी ना, वो को थोड़ी बहुत समझ में आती है, एक चीज़। और दूसरा ये कि जब ये बात रोहित शर्मा ने कह दी थी कि यार सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, मतलब ड्राई कंडीशंस में हर टीम के बॉलर्स का बॉल आगे पीछे हो रहा है, तो फिर इस बात को आपको ये पता चल जाता है कि यार ओके फाइन, सिर्फ अर्शदीप का बॉल नहीं स्विंग हो रहा, आप सिर्फ अर्शदीप को टारगेट नहीं कर सकते, आपको बाकी बॉलर्स का भी देखना पड़ेगा कि यार बाकी बॉलर्स की भी गेंद स्विंग हो रही है या नहीं। मतलब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बाकियों के हुए हैं, मैंने जाकर चेक किए। ऑब्वियसली आपके सामने अगर बैठना होता है, बात करनी होती है, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। उस्ताद मैंने जाकर चेक किया है, बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे। अर्शदीप का बहुत ज़्यादा हो रहा था। अर्शदीप का ना, जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना, तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। अब उसमें ना आप ये नहीं इंप्लाई कर सकते कि अर्शदीप ने कुछ गेंद के साथ किया ही होगा। इसमें बॉलिंग एक्शन भी बड़ा मैटर करता है रिवर्स स्विंग में। आपको ये मैं कोई चीज़ टेक्निकल बात बताता हूँ कि आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा मैटर करता है रिवर्स स्विंग के लिए। ये आप कई बॉलर हैं, वो रिवर्स स्विंग अब बेशक उनको जितना मर्जी बना हुआ बॉल दे दें, वो इतनी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बॉलर ऐसे हैं कि जिनको आप पकड़ाएंगे रिवर्स स्विंग वाला, तो वो जनाब अपने बॉलिंग एक्शन से ठीक ठाक कर लेंगे। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ वकार यूनुस वसीम के टाइम की। वसीम अकरम कर लेते थे, उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा था। वकार यूनुस कर लेते थे, उनका बॉलिंग एक्शन था ऐसा था। उन्हीं के साथ एक तीसरे थे ताउर रहमान, वो नहीं कर पाते थे उनका, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा था। उनका जब होता था तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि एक ये भी फैक्टर है कि अर्शदीप का जो बॉलिंग एक्शन है उसकी वजह से बॉल ज़रा ज़्यादा मूव हुआ है। अगर आप ओवरऑल भी पूरे टूर्नामेंट में देखें तो अर्शदीप ने बॉल को ना, जो स्विंग है ना, वो ठीक ठाक किया है। बाकियों ने स्विंग इतना ज़्यादा नहीं किया, मतलब लेंथ बॉल से सीम मूवमेंट जनरेट करना वो और चीज़ है। अर्शदीप ने बेसिकली बॉल को स्विंग ठीक ठाक किया है, और वो उसका ऑब्वियसली नेचुरल बॉलिंग एक्शन और वो सारे उसके मामलात टेक्निकल चीज़ें। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस मुद्दे को ना यहीं पर गाड़ देना चाहिए, इस पर बिला वजह में और लैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं। अंपायर्स ने कोई ऐसी चीज़ नोट नहीं की। इंजी भाई ने डायरेक्ट अंपायर से ही कहा था कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है तो उसको चेक करना चाहिए। अच्छा, रोहित शर्मा ने बेसिकली अपने लड़के को डिफेंड करना था। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे, वो कहता नहीं हम बात कर लेंगे, अर्शदीप से पूछते हैं कि भाई तूने कुछ किया शिया तो नहीं करना था। उसने अपने लड़के को डिफेंड करना था, उसने अपने लड़के को डिफेंड किया। ठीक है, अब उस डिफेंड करने में थोड़ा सा वो ज़रा अटैकिंग उस पर भी आ गया। अब उसके ऊपर इंजी भाई ने दोबारा, जिसे कहते हैं एक रिबटल कर लें, रिप्लाई बैक कर लें, जो भी आप इसको कह लें, वो इंजी भाई ने दोबारा दे दिया। तो मेरे नज़दीक फिर बात वही है कि बात से बात ही निकलेगी, मिलना तो कुछ भी नहीं है। इधर इंजी भाई के पास कुछ नहीं है एम्प्लाई ओ, मतलब एज ए प्रूफ के नहीं ये हुई है, ये बॉल टेम्परिंग हुई है, ऐसे ही है। और प्लस उस तरफ से अगर बात की जाए तो वहाँ पर जिसे कहते हैं जस्टिफिकेशन है, सॉर्ट ऑफ ए जस्टिफिकेशन कर लो, या डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ और निकल पाएगा। ये बिला वजह में वो क्रिकेट फैंस आपस में लड़ेंगे, ठीक है, गालम गलूच होगी, इधर से इंजी को गालियां दी जाएंगी, इस तरफ से इंजी को डिफेंड करके इस तरफ गालियां और कहा जाएगा चीटिंग करते हैं ब्लाड का, पल्ले इधर भी कख नहीं आना, जमा खर्च इधर भी कुछ नहीं होना, तो फ़ायदा लड़ाई का। तो छोड़ो, फड्डा ना करो, फड्डा कोई ऐसा करो कि जिसमें ना कोई टेक्निकल चीज़ निकल कर सामने आए, फिर ज़रा मज़ा भी आता है। तो मिट्टी डालो यार, मिट्टी डालो। और बताओ गर्मी की क्या पोजीशन है? भाई इधर तो मार दिया भाई, यकीन करो बहुत गर्मी है भाई, ऊपर से शेव करा लो। क्या करें, खूबसूरत नहीं नज़र आना तुम लोगों के सामने है, शाका नहीं हूँ मैं, दिल जलेगा। हाँ चलो, अब अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।